हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम के बारे में कि इनकम टैक्स में किस तरीके से आपका टोटल इनकम कैलकुलेट किया जाता है। ये इस पूरी वीडियो में हम लोग देखेंगे कौन कौन से स्टेप हमें फॉलो करने होते हैं, उन सब का ओवरव्यू लेंगे और सारे स्टेप का हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में आने वाले वीडियोज़ में डिटेल डिस्कशन करेंगे कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि आपका सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो रेसिडेंशियल स्टेटस सबसे पहले आपको चेक करना होता है कि भाई जिस भी इंसान का हम यहाँ पे इनकम कैलकुलेट करने जा रहे हैं वो इंडियन है या नहीं। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा रेसिडेंशियल स्टेटस। जिस भी ईयर में आपको इनकम कैलकुलेट करनी है उस ईयर में ही चेक करना होगा उस पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस। तो क्या मैं बोलूँ कि ये हर साल करना है, तो आंसर इज़ यस। हर साल आपको रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लो किसी भी ईयर वो पर्सन नॉन रेसिडेंट हो गया तो हम उसको इंडिया में टैक्स इनकम पे टैक्स नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो आपको हर साल रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना होगा कि वेदर द पर्सन इज़ इंडियन और नॉट। उसके बाद उसका इनकम कैलकुलेट करने पे फर्दर प्रोसीडिंग होगी। ठीक है, नेक्स्ट ईयर जो आपका नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा वो सबसे रहेगा कि आपको सारे इनकम को कैटेगराइज करना होगा इन 5 हेड में। कौन कौन से 5 हेड है? तो सबसे पहले आपका सैलरी है, दूसरा है आपका हाउस प्रॉपर्टी। तो सैलरी आपका नाम क्लियर हो रहा है कि जैसे सैलरीड लोग होते हैं उनको जो सैलरी मिलती है वो इस हेड के अंदर में टैक्सेबल होती है। दूसरा हो गया बेटा हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी का मतलब हो गया जिन लोगों ने अपना घर जो है रेंट पे दे रखा है उससे होने वाली इनकम को हम इस हेड में डालते हैं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है इन सब में वो होता है बेटा बिजनेस इनकम। ठीक है, तो बिजनेस की प्रॉफिट और गेन को कैलकुलेट करने के लिए या फिर जो भी उसमें प्रॉफिट या लॉस होता है वो हम इस हेड में लेके आते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका कैपिटल गेन, यानी कि जो एसेट्स को सेल करने में प्रॉफिट या लॉस होगा वो इस हेड के अंडर में ट्रीट होगा। उसके बाद भी अगर कोई इनकम बच जाती है, जैसे कि आपका इंटरेस्ट मिल रहा है आपको बैंक से, ठीक है, डिविडेंड मिल रहा है आपके इन्वेस्टमेंट पे या इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो सारी इनकम जो है बेटा इसमें आ जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारे 5 हेड समझ में आ गए होंगे। इन सारे हेड पे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे अपने आने वाले वीडियोस में। इन सारे हेड का जब आप टोटल इनकम कर लेंगे तो ये आ जाएगा एग्रीगेशन ऑफ इनकम। ठीक है, ये क्या आएगा फिर? एग्रीगेशन ऑफ इनकम। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होती है वो क्लबिंग ऑफ इनकम होती है। क्लबिंग ऑफ इनकम का मतलब होता है, मान लेते हैं मेरे बच्चे हैं, मैं अच्छा वो तो है 18 प्लस नहीं है, अभी 18 प्लस नहीं है, तो उनको अगर कोई हैवी इनकम हुई है तो वो क्या हो जाएगी, पेरेंट्स के हेड में या पेरेंट्स के हैंड में वो टैक्सेबल होती है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लबिंग। ठीक है, या मान लेते हैं किसी की इनकम जो है हमने मैनिपुलेट करने के लिए, किसी इनकम को कम करने के लिए किसी दूसरे में दिखा दिया, तो कुछ ऐसे प्रोविज़न बताए गए हैं जिसमें कि आपको वापस से उसी पर्सन के हेड में या फिर इनकम में जाके ऐड करना होता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा क्लबिंग। ठीक है, ये भी होता है यहाँ पे। उसके बाद होता है सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड। सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ द लॉसेस। कभी कभी क्या होता है, कुछ हेड में आपको लॉस हो गया, जैसे कि आपको हाउस प्रॉपर्टी में लॉस मिल सकता है, आपका इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाए आपके रेंट से, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। बिजनेस में आपको लॉस दिख सकता है, कैपिटल गेन में आपको लॉस दिख सकता है। तो एक दूसरे से हम क्या करते हैं, जो भी आपका लॉ ने बोला हुआ, जो भी प्रोविज़न बताया गया है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। उसके लिए भी आपका टाइम लिमिट होता है कि कितने साल तक आप सेट ऑफ कर सकते हैं और सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें आप करने के बाद में आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा बेटा टोटल इनकम। ठीक है, ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी। अब इस ग्रॉस टोटल इनकम में गवर्नमेंट ने कुछ डिडक्शन बताए हुए हैं। ठीक है, जैसे LIC का प्रीमियम पे कर दिया, ठीक है, ऐसा करके बहुत ढेर सारे आपके डिडक्शन हैं। तो ये डिडक्शन का फ़ायदा आपको मिल सकता है। ये डिडक्शन का फ़ायदा अगर आप ले लेते हैं तो आपकी जो इनकम है, ग्रॉस टोटल इनकम, वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो जो भी आपका टोटल इनकम एट लास्ट बचेगा फाइनल, उस पर बेटा टैक्स रेट लगा करके आपका टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। नाउ दिस इज़ द होल स्टेप। क्लियर है? ये पूरा का पूरा आपका स्टेप है और इसको ही हर बार हम फॉलो करते हैं, इसको ही आपका हर बार फॉलो होता है इनकम कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो ये प्रोसेस है पूरा आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएंगे।